क्लास 10th वाले सभी दोस्त लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। दोस्तों, बहुत कम समय बचा है, याद करने का समय नहीं। अब तो देखो फटाफट। जी हाँ दोस्तों, अब याद करने का समय नहीं बचा है। आपको जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों का क्या करना है, सुपर फास्ट रिवीजन करना है साथियों। और मैराथन क्लास आने वाली है हमारी 17 तारीख को। टाइम जल्दी हम डिसाइड करने वाले हैं। आपको टाइम बिल्कुल आप सभी को एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही जो हिंदी का या सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का जो भी वीडियो आएगा अपना 1-2 दिन में, उसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। महा मैराथन क्लास आने वाली है साथियों। 1 से 1.5 घंटे की मैराथन क्लास होगी, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। मैराथन क्लास का टाइम अभी भी आपके पास में सभी दोस्तों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि किस समय मैराथन क्लास रखी जाए। आप सभी के कोई 7:30 का बोल रहा है, कोई 10 का बोल रहा है, कोई दोपहर को बोल रहा है, कोई रात का बोल रहा है, ठीक है। सब टाइम मैंने देख रखा है। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी समय मैं मैराथन क्लास रखने वाला हूँ। तो सभी दोस्त क्लास 10th वाले कक्षा 10वीं में जो हैं सभी ध्यान दें। आप मैराथन क्लास आपके समय के अनुसार बताएं मुझे। आपको जैसा उचित लगे समय, वो समय बता देना। उसी टाइम हम क्या रखेंगे, मैराथन क्लास रखने वाले हैं 17 तारीख को। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ चुके हैं, एक बार जुड़कर अपने दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर कर दें जल्दी से। इस वीडियो में मैं आपको कुछ धमाकेदार प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा में, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका वार्षिक पेपर है 18 तारीख को, उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो याद करने का समय नहीं है, फटाफट देखो इन सभी प्रश्नों को। मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2022। चलिए, तो बिना टाइम ख़राब करें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्त एक बार अपने दोस्तों को जोड़िए, उनको शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे मैराथन क्लास पाना चाहते हो और अन्य वीडियो भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य करिएगा। देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को बिना देर किए। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। जल्द ही आप सभी दोस्तों को यहाँ पर इसी चैनल पर मैराथन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन आपका कराया जाएगा मैराथन क्लास में। जो भी आपने 6 महीने तक पढ़ा है, 6-7 महीने में पढ़ा है, वो सारा रिवीजन होगा आपका इस क्लास में, ठीक है। जब मैराथन क्लास आने वाली है उसमें आपका करा जाएगा, ठीक है। टाइम जल्द से जल्द आप सभी को, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, आपको बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी गद्य के साहित्य का दूसरा काल है। सभी मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या है, कौन सा है, ठीक है। हिंदी गद्य का साहित्य का दूसरा काल है दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल। कौन सा काल है, भक्ति काल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गद्य का प्रारंभिक रूप था, ठीक है। गद्य का प्रारंभिक रूप था। फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो दोस्तों, गद्य का जो प्रारंभिक रूप था, सभी लाइव चैट में देखने वाले, कमेंट करने वाले सभी मुझको इसका सही आंसर बताएंगे। गद्य का प्रारंभिक रूप था, जल्दी से। लिखित, बोलचाल का, कविता के रूप में, गज़ल के रूप में। तो गद्य का प्रारंभिक रूप था, जल्दी से मुझे राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ये सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में हमारी जो मैराथन क्लास आ रही है, उसमें मैं आपको कोई टाइम नहीं दूंगा। फटाफट हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो गद्य की विधा नहीं है, गद्य की विधा नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। महाकाव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपन्यास सम्राट हैं। तो दोस्तों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वही क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दें सभी। अब दो आंसर मुझे सभी दोस्त लाइव चैट में आंसर दें। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं वो वीडियो के नीचे जो कमेंट आ रहा है उसमें आप आंसर बताएंगे, ठीक है। और कौन कौन दोस्त जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करें। कितने दोस्त जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी।
इसका आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, उक्त कथन है। तो दोस्तों ये कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का, आपका ये कथन है। हाँ, कौन कौन जुड़ चुके हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी बताएंगे दोस्त। जो लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आंसर देंगे बाद में और बताएंगे कहाँ से जुड़ रहे हैं आप, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी के मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सभी को, आपके सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। जल्दी से आंसर देंगे सभी, आंसर दें जल्दी से सभी दोस्त, आंसर दें। इसका क्या होगा, नेताजी का चश्मा कविता का मूल भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति की भावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी की मूर्ति थी, किसकी थी दोस्तों, जल्दी से आंसर देंगे। संगमरमर की। आंसर लगाते चलें जल्दी से, सुपर फास्ट रिवीजन करने का समय आ चुका है दोस्तों। जल्दी ही महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है, पूरा का पूरा रिवीजन आपका 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करा दिया जाएगा। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, किसकी लगी थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी, अर्धवार्षिक हुई, उनमें आया ये प्रश्न, ठीक है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, उसका नाम था मोतीलाल, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से करते रहें, नोट करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप ज्वाइन जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ ले लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लो। और जिसके बाद में जो भी दोस्त हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम जहाँ पर आप ज्वाइन करने जाओगे उसके नीचे हमारा दूसरा चैनल और है, ठीक है, ब्लॉग वाला, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर नेताजी की मूर्ति जो लगवाई गई थी वो किसके द्वारा लगवाई गई थी, क्वेश्चन है आपका, ये तो मोतीलाल हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगत जी पद गाते थे, सभी जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से देखिए, 1 से 2 सेकंड का समय आपको लेना है, आंसर बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और ज़्यादा सोचना है आपको, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना, उसके पहले आप आंसर करें। भगत जी पद गाते थे, तो दोस्तों किसके गाते थे, कबीर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किस पर करता है दोस्तों, राजनीति पर, शिक्षा पर, दहेज लोभियों पर, ये करता है कुरीतियों पर करता है, ठीक है। अगला देखेंगे, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, जल्दी से आंसर दें जी, कबीरदास को। किसको मानते थे, कबीरदास को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सच्चे साधु की पहचान होती है, तो सच्चे साधु की पहचान होती है, क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है पहनावे से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से, उसके विचारों से। तो जल्दी से आंसर दें सभी दोस्त, मुझे लाइव चैट में जो दोस्त हमारे नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में आंसर देंगे, जल्दी से देख लीजिए, बताओ ना आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दें आप। सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है, उसके पहनावे से होती है क्या, अब कोई भी कुछ भी पहन लेगा तो क्या उससे पहचान हो जाएगी, क्या वो अच्छी भाषा बोलेगा, ठीक है, और बेकार व्यक्ति है तो क्या उससे पहचान होगी, ईश्वर भक्ति से होगी, कि बेकार व्यक्ति है ईश्वर की भक्ति करने लग जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, साधु है, अच्छा साधु है ये। अरे उसके विचारों से पहचान होती है, उसके विचार कैसे हैं, कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, भाषा बोले या ना बोले, ईश्वर की भक्ति करे या ना करे, उसके विचारों से प्रकट होगा, ठीक है, कि कैसा साधु है ये। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे, ठीक है, ढोलक, तबला, गिटार, बोलिए जल्दी से, आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा खंजड़ी। खंजड़ी एक ये डपले का ही जो हाथ से बजाया जाता है, ठीक है, छोटा रूप है ढोल जैसा, एक जो दपड़ा देखा होगा ना आपने, दपड़ी जैसा रहता है, ठीक है, खंजड़ी कहते हैं उसको, फिल्मों में देखा होगा आपने। फादर कामिल बुल्के ने एमए किया, कहाँ से किया था दोस्तों, इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, कौन सी भाषा को देखना चाहते थे, हिंदी को, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे, जल्दी से बताएंगे, दयालुता, मानवता, सरलता,
तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के इन सभी गुणों से क्या थे, प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, प्रेमचंद अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए टाइम ख़राब नहीं करना है, जल्दी जल्दी नोट कर लें, याद कर लें। एक छोटी सी क्लास है, ये अपनी रिवीजन के रूप में महा मैराथन क्लास चलने वाली है, स्टार्ट होगी आपकी। फादर बुल्के का निधन हुआ, फादर बुल्के का निधन हुआ दोस्तों कब हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो हुआ था 73 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? अशिष्ट, विनम्र, दुष्ट, आंदोलनकारी। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी दोस्त, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था? जल्दी से सभी बता दें आंसर। तो आप सभी को पता है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग थे उनके प्रिंसिपल? आंदोलनकारी व्यवहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रोब देखकर अनुभव किया क्या? गर्व देखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेंद्र के उपन्यास का नाम है? क्या नाम है दोस्तों? मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेंद्र के उपन्यास का नाम था दोस्तों सुनीता। क्या नाम था? सुनीता। सुनीता करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, खालिस्तान देखेंगे। जीवनी की लिखी जाती है, जल्दी से आंसर बताएं। जीवनी लिखी जाती है तो महापुरुषों पर। किस पर? महापुरुषों पर। आत्मकथा के लेखक हैं, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद है, प्रेमचंद क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं मुझे, कवि है या कथाकार है? जल्दी से बताएंगे मुझे, आंसर बताओ जल्दी से। प्रेमचंद है, क्या है? कवि है, कथाकार है? तो दोस्तों इसमें आंसर लगा लो आप, कथाकार। ठीक है, एकांकी में होता है, एक अंक होता है, आप सभी जानते हैं, 10 बार मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा बदलता था, कौन बदलता था? जल्दी से मुझे बताएंगे, कौन बदलता था? हालदार साहब नहीं बदलते थे, वो तो देखते थे, कैप्टन। ठीक है, कैप्टन बदलता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवा दी क्या प्रतिमा लगवा दी थी? नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, कैसे? फौजी कपड़ों में। कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे हालदार साहब। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? आंसर बताओ फटाफट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, बिल्कुल, किसने दिया था? नेताजी ने। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नेताजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, कैसे कद के? मझोले कद के। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत में का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, किसका? प्रेम साधना का। ठीक है, प्रेम साधना आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई, अनुरूप हुई। ठीक है, क्या लगाएंगे? अनुरूप हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव में उतर आया, किसमें? खेतों में उतर आया। फादर बुल्के की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए, किसकी? इंजीनियरिंग की। ठीक है, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को के रूप में देखना थी, किसके? राष्ट्रभाषा। ठीक है, क्या लगाओगे? राष्ट्रभाषा। बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती है, देवदारू। ठीक है, फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी थी, कहाँ जाने की? फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी थी, कहाँ जाने की? भारत जाने की। मन्नू भंडारी की बहन, बड़ी बहन का नाम था सुशीला। क्या नाम था दोस्तों? सुशीला। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। महानगरी जीवन है, तो ये है आत्मीयताहीन। ठीक है, आत्मीयताहीन से। और अगला, मन्नू भंडारी का जन्म में हुआ, तो दोस्तों माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश। मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराने ज़माने में के लिए खालिस्तान के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किसके लिए? स्त्रियों के लिए नहीं थे। कालिदास भाषा के कवि हैं, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के। जब संस्कृत का पेपर होगा तो आप कालिदास का निबंध याद करेंगे, तो ये कालिदास जो है कौन सी भाषा के कवि हैं? संस्कृत भाषा के। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं,
तो ये हैं दोस्तों द्विवेदी युग के। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको कब हुआ था, 1914 में सरस्वती में। ठीक है, नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी बताया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना आपका कोई टाइम खराब यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, सुपर फास्ट यहाँ पर आपको रिवीजन देखने को मिल रहा है और सुपर फास्ट से बढ़कर हमारी क्लास चल रही है। आवश्यकता आविष्कार की क्या होती है? जननी होती है। आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार क्या है? असंस्कृति है। दोस्तों क्या करते हैं? स्वयं का विनाश कर देते हैं। ऐसे साधनों का यदि कोई आविष्कार करता है तो क्या है? हमारी असंस्कृति है, संस्कृति नहीं है। जोड़ी देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, रिपोर्टाज ये फ्रेंच शब्द है। जयशंकर प्रसाद एक घूंट से मिला दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मेरी असफलताएं। ठीक है, थोड़ा सा सही से बता देता हूं मैं आपको। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है इस जोड़ी में तो आप मुझे आंसर बताएं जल्दी से, सभी जल्दी से देखें। चलिए मैं ही बता देता हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका थी वो सरस्वती थी, सामने ही है, इसका आंसर मिला लो। रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। जयशंकर प्रसाद ने एक एकांकी लिखी है जो हिंदी साहित्य की पहली मानी जाती है, एक घूंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग कौन सा है? शुक्ल युग। और मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी देखें आप एक और। ठीक है, नेताजी का चश्मा, इसको मिलाओ स्वयं प्रकाश से। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसको मिलाओगे आप बाल गोविंद भगत से। मानवी करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कहानी ये भी, मन्नू भंडारी। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और संस्कृति, बदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी जोड़ी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जोड़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी मिला लो फटाफट। नेताजी का चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा क्या है? कहानी है। एक कहानी ये भी, आत्मकथा का अंश, बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र। संस्कृति क्या है? निबंध है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है? संस्मरण है। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये क्या है? लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सन है, यहाँ पर सन रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, बाद में देख लेना, नोट कर लेना उसको। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके लिए एक वाक्य उत्तर बताने वाला हूँ, तो एक बार सभी दोस्त अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। एक बार शेयर कर दें, बहुत टाइम हो चुका है और आपने अभी तक शेयर नहीं करा। जब तक मैंने नहीं कहा तो आपने नहीं करा, तो एक बार ज़रूर आप शेयर कर दें। सभी दोस्त शेयर कर दें और इन क्वेश्चनों को, इन एक वाक्य में उत्तरों को आप देख लें अच्छे से। आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, सत्यापत्ति भी देखेंगे। ठीक है, एक वाक्य में और सत्यापत्य, यहाँ पर जितने भी सत्यापत्य और एक वाक्य में उत्तर अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। और साथ ही आप यदि पढ़ना चाहें तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, इनको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और संदर्भ प्रसंग करने के लिए आपको एक लाइन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका आप संदर्भ प्रसंग अवश्य करें। 4 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मूर्ति संगमरमर की थी, पूछेगा कौन से पाठ से लिया गया है, किसने पाठ लिखा है। और एक ये आप इनको क्या करें, एक बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, चलिए मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ, इनको ज़रूर पढ़ें आप, देर मत करना किसी प्रकार की। ये रहा दोस्तों आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला जो था कि कहानी क्या है। ठीक है, तो कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एकांकी में एक अंक होता है। सभी क्वेश्चन जो थे ऊपर आपके, उनके आंसर है। एक वाक्य में जो उत्तर थे, ठीक है, उत्तर देना था उन प्रश्नों के, ये उत्तर आपको दिख रहा होगा। मैं टेलीग्राम पर ये आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाल दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए सत्यापत्ति मैंने आपको बताया था, देख लीजिए।
पहला वाला आपका वाक्य जो है वो क्या है, असत्य है। दूसरा आपका सत्य है। तीसरा भी सत्य है। चौथा आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे देखेंगे, ये रहे आपके असत्य सत्य। कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो ये तो असत्य मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है पहला। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इससे आपका क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और उपन्यास में कई विधाओं का समावेश होता है, तो सत्य बात है। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, सत्य। नाटक में एक अंक होता है, यह असत्य। इस प्रकार मैंने आपको आंसर नीचे आपको सारे बता दिए हैं, आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तुरंत कमेंट करें, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो जुड़े। आगे भी इसी प्रकार जुड़ना और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आगे वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।